रिलीजन है या रिलीजन धर्म है? बहुत बड़ा अंतर है। सो कॉल्ड जेन जी आप कह लीजिए, ऐसा कहकर कि हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक नहीं हैं। आज स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हो गया ये भी किसी को नहीं पता। सनातन के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने की बात आती है तब चीजों को एक रिग्रेसिव डेफिनेशन में आराम से रख दिया जाता है। जितने भी इन्फ्लुएंस करने के मैकेनिज्म थे, कहीं न कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया। महाराज जी, सनातन ने सबको अपने में समाहित किया है, लेकिन हम देखते हैं दूसरे तमाम धर्मों की बात करें, विरोध करती हैं। सनातन धर्म से कुछ भी निकाला जा सकता है, पर सब में से सनातन धर्म नहीं निकाला जा सकता। महाभारत में बहुत सारे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्हें किस तरीके से देखा जाए? थर्मामीटर से महाभारत को नापने से पहले ये तो पढ़ना शुरू कीजिए कि महाभारत है क्या। महाराज जी, आज की पीढ़ी अगर जुड़ना चाहती है सनातन से, क्या प्रक्रिया है उसकी? महात्मा ने कहा मुझे प्रसन्न करना, 4 चीज चढ़ा दो यार। सही आयु क्या है जनेऊ की? अलग अलग परिवार, अलग अलग वर्णों के अनुसार उसका विधान है। क्या हुआ था राधा जी का जब कृष्ण चले गए थे? प्रिय होने के लिए सदा राधा रानी के बगल में खड़े रहे। भगवान कृष्ण आ जाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है कि भगवान के सामने भी आएंगी? कृष्ण है समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड संवाद। संवाद जो एक लक्ष्य की पूर्ति करता है, संवाद जो वाकई में चीजों को डिफाइन भी करता है और रिफाइन भी करेगा। हमारा धर्म, हमारी प्रथा, हमारी परंपराएं, हमारे संप्रदाय यही हमारे जीवन के साथ भी करते हैं, हमें डिफाइन भी करते हैं और रिफाइन भी करते हैं। ये जो हमारे आज के मेहमान हैं, जब आप उनसे हमारी जो बातचीत है, ये क्रम आगे बढ़ेगा और आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा एनसाइक्लोपीडिया पर्सोनिफाइड किसे कहते हैं। हमारे साथ हैं श्रीमन माधव गौरेश्वर वैष्णवाचार्य, आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, राधा रमन मंदिर वृंदावन के 38वें आचार्य। आपको बहुत बहुत प्रणाम है। कैसे हैं आप? मैं बहुत आनंद में, बहुत अखंड हूँ। तो आज जो अखंड संवाद है हमारा, मुझे लगता है वो वाकई में आज अखंड होने वाला है। और महाराज जी, आप जो बात करते हैं, मैंने अक्सर ये सुना है, धारा प्रवाह, आप एक साथ कई विषयों के समाधान निकालते जाते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो युवाओं के मन में अक्सर ये विषय रहता है और अब मैं जो देख रही हूँ, क्या धर्म रिलीजन है या रिलीजन धर्म है, या कहाँ कंफ्यूज हो गए हैं हम? रिलीजन एक पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी इलाके में बना एक शब्द है भी वहीं की भाषा का। कोई भी भाषा वहां के संस्कार, संस्कृति और परंपराओं को अपने साथ लेकर चलती है। धर्म एक पूर्वी क्षेत्र में विकसित हुआ शब्द है और वो यहाँ की धर्म, संस्कृति, संस्कार, परंपराओं को साथ लेकर चलता है। तो दोनों शब्द एक दूसरे के ट्रांसलेशन बन गए, परंतु अगर उसके आधार में विचार किया जाए तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और मैं अगर साहित्य का सहारा लेकर कहूं तो उतना ही अंतर है जितना अंतर गंगा और यमुना में है। यमुना जी गंगा में समाती है, रिलीजन धर्म में समाता है, पर धर्म की धारा बहुत बड़ी है। That's beautiful. धर्म, रिलीजन शब्द जिस व्यवस्था के लिए कहा जाता है वो एक उपासना प्रधान व्यवस्था है, जिस पर आप बिलीव करें या नहीं करें, ये आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप एथिस्ट बन जाते हैं। ऐसे थिंग्स लाइक दिस एक सिस्टमैटिक, एक प्रकार से कई बार लिबरेशन के लिए भी और डोमिनेशन के लिए भी दुनिया में उसको विकसित किया गया है, जिसमें अब्राह्मिक कल्चर, पश्चिमी सभ्यताओं का विकास है। पर भारत में उत्पन्न होने वाला जो धर्म है वो मनुष्य के साथ चलने वाली व्यवस्था। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा बिल्कुल सीधी सीधी सी है। जैसे आप हो, जैसे एक मानव, जैसे एक शेर बना, उसका एक स्वभाव है, वो उस स्वभाव से विपरीत कार्य करे तो शेर के होने में भी संदेह होने लगेगा।
शिकार, एग्रेसिव, दौड़ना, भय, ये सब नेचुरल प्रक्रिया है शेर की। पर अगर कोई शेर कुत्ते की तरह व्यवहार करने लग जाए, पेट बन जाए, तो उसका शेर होना कलंकित हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दो पैरों पर चढ़ने वाला जो मानव है, जब से ये बना है तब से उसका एक तरीका बना है। The way he walks, the way he eats, the way he talks, the way he is communicating, everything which announce, pronounce and proves a human, उस व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। तो जब वो जैसे कोई घोड़ा गधे की तरह व्यवहार करने लगे या गधा घोड़े की तरह व्यवहार करने लगे, तो उसमें अंतर आने लगता है। तो एक मानव एक मानवीय सभ्यता से जब व्यवहार करे, जिसकी परिभाषाएं हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसकी परिभाषाएं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, जिसकी परिभाषाएं नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसकी परिभाषाएं हैं वसुधैव कुटुम्बकम, जिसकी परिभाषाएं अतिथि देवो भव, जिसकी परिभाषाएं अन्नमयो हि पुरुषः, जिसकी परिभाषा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, जिसकी परिभाषाएं हैं शरीर का स्वास्थ्य, मन की शांति, बुद्धि का विकास और आत्मा और परमात्मा का मिलन। महाराज जी, डाइवर्जन कहाँ हुआ है? यहाँ दो चीजें हैं कि इस वक्त यूथ अक्सर ये कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं धार्मिक नहीं हूं। अब जब वो ये कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूं, तो वो बड़ी सारी बातें हैं जिन्हें वो एक कन्फेशन के तौर पे भी ले रहा है, और बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जिनसे वो बचकर निकलना चाहता है। वो चाहे हम अपने धर्म में उन चीजों की बात करें जिसके लिए आपको प्रैक्टिसिंग होना पड़ता है, परंपराओं को निभाना पड़ता है आपको, और फिर आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप अपने धर्म के प्रति कितने सचेत हैं, जागरूक हैं और कितना आदर करते हैं। लेकिन जब अब ज्यादातर हम देखते हैं कि सो कॉल्ड जेन जी आप कह लीजिए या ज्यादातर दूसरे लोग कि हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक नहीं हैं, ऐसा कहकर वो खुद को एक उस अनकहे निरीश्वरवाद की तरफ, नास्तिकता की तरफ भी लेकर के जाते हैं। एट द सेम टाइम एज पर देयर कन्वीनियंस दे वांट टू बी इन द डेफिनेशन ऑफ फेथ। What is this? This is very strange paradox which I generally see in people nowadays. How will you जो ये see कह it? रहे हैं, ना वो धर्म को जानते हैं, ना वो अध्यात्म को जानते हैं। समाज में ना शब्दों को प्रसिद्ध कर दिया जाता है, तो टेक्निकली वो वर्ग रिचुअलिज्म को अनएक्सेप्ट करता है। Exactly. Yes, very rightly pointed. मतलब धर्म का एक बहुत बड़ा विभाग है स्पिरिचुअलिटी, और रिचुअलिज्म उस स्पिरिचुअलिज्म की एक प्रकार से प्रैक्टिस है। आज स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हो गया, ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने मेडिटेशन एंड अ डिफरेंट पोस्चर, जस्ट पीसफुल, सम थेरेपीज, रिट्रीट्स, इन सब चीजों को एक नाम दे दिया स्पिरिचुअलिटी। Yes. पर टेक्निकली योगा का पोस्चर भी एक रिचुअल है। Exactly. थ्रू द बॉडी पोस्चर से, तो जब हम पूजा करने बैठते हैं तो मैं ये आसन लगाता हूँ, ये भी एक योग, तो हमारे यहाँ योग भी है। फिर हमने प्रकृति की फूल पत्ते इन सब का चुनाव किया, और फिर एक प्रतिमा तैयार की जिसमें हम परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। उस पोस्ट बॉक्स से हम ईश्वर तक अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ एवरीथिंग है, सब एक प्रक्रिया का स्वरूप है। जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो, आप जर्नलिस्ट हैं, एक जमाने में केवल ध्वनि से प्रचार था, फिर विकास हुआ, लोगों ने कहा ये इतनी इंगेजिंग नहीं है, तब पिक्चराइजेशन हुआ और टेलीविजन सामने आया कि यू शुड नॉट जस्ट हियर, यू शुड सी ऑल्सो। अब वो टीवी से भी साधन मुक्त हो गया और वो फोन स्क्रीन तक पहुंच गया कि मैं जो देखना चाहता हूं वो आए। तो मानवीय विकास ऐसे चला है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी प्रकार से पहले हम केवल ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ जाते। वी थॉट दैट वी नीड नॉट जस्ट द शब्द ब्रह्म, वी ऑल्सो नीड टू सी। तब इस देश में भगवान ने ग्रंथ शास्त्रों में अर्चावतार धारण किया और वो हमारे सामने प्रकट हुए। बड़े बड़े मंदिर बने,
ऐसे मंदिर जो दुनिया का आर्किटेक्चर भरोसा भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। फिर सबके मन में विचार आया कि हमारे भगवान होने चाहिए। आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, आई हैव माई ओन वे टू सी द न्यूज, आई हैव माई वे टू वर्शिप द गॉड। तो ये एक रिचुअल शब्द पे पश्चिम है। तो प्रकृति, आयुर्वेद, योग, ध्यान, अध्यात्म, इन सब के समूह से हमारे यहाँ एक प्रक्रिया का निर्माण हुआ। परंतु हम उन सब व्यवस्था को गौण करके केवल म्यूजिक, रिट्रीट, योग, कुछ मेडिटेशन, कनेक्शन, थेरेपीज, साइकोथेरेपीज, थोड़ा बहुत आयुर्वेद फूड, इन सब को घोषणा करके डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। अगर आप डीप स्पिरिचुअल हैं तो आप कीचड़ में कमल की तरह हो जाएंगे। महाराज जी, यहाँ मेरा सबमिशन ये है कि आपने कहा कि रिचुअलिज्म को बहुत कन्वीनियंटली वो अवॉइड करते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक रखें या नहीं, कि जब सनातन के रिचुअलिज्म की बात आती है जनरली तब प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज पीपल टेक प्राइड इन कि अगर संडे को उनके फ्रेंड्स उन्हें चर्च लेकर के जा रहे हैं, दे फील वेरी गुड, इट्स गुड टू गो। अदरवाइज दूसरी रिलीजियस प्लेसेस में वो जा रहे हैं, वहां जो जो करना है नहीं करना सब कर रहे हैं। लेकिन जब सनातन के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने की बात आती है, घर में करवाने की बात आती है, तब चीजों को एक रिग्रेसिव डेफिनेशन में या रिग्रेसिव ब्रैकेट में बहुत आराम से रख दिया जाता है। तो ये वह सनातन हमारा जिसने हमेशा शक्ति की बात करी, जिसने हमेशा निर्माण की बात करी है, अब वही हमारा सनातन, क्योंकि अहिंसा लगातार थोप दी गई है हर एक चीज में, अहिंसा, सहिष्णुता, शांति थोप दी गई है। तो हमारी जो वो एक स्ट्रीक थी जो हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण ने बताई, उन्होंने युद्ध के घोष भी किए, उन्होंने गीता का ज्ञान भी किया, उसे एक बैकसीट दे दिया गया है। ये तमाम चीजें क्या जानबूझ के की गई हैं और की जा रही है महाराज जी टू रीडिफाइन समथिंग? आप क्या कहते हैं इस पर? अब कोई व्यक्ति विशेष को तो इसका दोष नहीं दिया जा सकता कि किसने की है, परंतु ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा इतने समय से रही, हमारे यहाँ फिल्मों का मैकेनिज्म, प्रचार, जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाले जितने सेक्टर्स थे, exactly. उन प्रत्येक इवन पत्रकारिता भी उसमें शामिल है। yes. तो वो सारे विभाग, और बहुत बड़ी बात आप ये देखिए, मुझे किसी धर्म से परेशानी नहीं है, पर इस देश में चर्चेज ने सबसे पहले स्कूलों को खोला। बहुत बड़े बड़े शहरों में आज से 20 साल पहले छोटे से छोटे शहरों में स्कूलिंग सिस्टम बहुत बड़ी मिशनरीज और क्रिश्चियनिटीज के अंदर था। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी उसमें पढ़ा हूं। उसमें प्रॉब्लम ये कि हम लोगों ने क्यों नहीं किया, उन्होंने किया, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम लोगों ने क्यों नहीं किया, ये बात सोचनीय है और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो समाज में जो व्याप्त जितने भी इन्फ्लुएंस करने के मैकेनिज्म थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सब्सिडाइज किया, कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया कि हम अपनी ही भाषा, अपने ही पहनावे, अपने ही कल्चर, अपनी ही चीजों को हमने छोटा मानना शुरू कर दिया। और वहीं योग को किसी ने नहीं माना, योगा को सबने, वो अमेरिका से घूम के आए तो सबको अच्छा लगने लगा। तो परंतु पॉजिटिव नोट ये है कि धीरे धीरे इस बात में जनता जागरूक भी हो रही है, धर्म के प्रति एटलीस्ट जिज्ञासु है। हो सकता है बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इतना नहीं हो, वो कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। मैं दो धर्मों की बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं निवेदन करूं कि कोई इंस्पायर होकर किसी धर्म में गया, इट इज वन थिंग विच आई डाउट नोबडी कुड, बिकॉज हमारे यहीं इतनी बड़ी खेती है। कोई इन्फ्लुएंस होकर के गया, देयर शुड बी ए क्वेश्चन कि कहीं बाद में बड़ी बड़ी फिल्म्स भी बनी है, उसके साथ ट्रेजेडी न हो जाए, उसको मिसयूज न किया जाए। तो ये तीसरी सबसे बड़ी सिचुएशन है कि कोई धर्म में इन्फ्लुएंस होकर गया, ट्रेजेडी है। कोई किसी धर्म में इंस्पायर होकर गया तो
ही वुड ग्रो समवेयर। पर तीसरी एक समाज में समस्या है जो कहीं का नहीं है, जो किसी को मानने को तैयार नहीं है। उस व्यक्ति के प्रति तो बड़ी परिस्थिति खराब है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा। आज एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, ये परिस्थितियां उन लोगों के साथ ज्यादा है जो अति भौतिकवाद में लिप्त हैं। इसलिए ऐसे परिवेश में आज बहुत बड़ा काम हम इस देश में शिक्षा के साथ धर्म के वास्तविक स्वरूप को भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, केवल उसकी रिचुअलिस्टिक अप्रोच नहीं। जैसे आपके यहाँ मानो कोई मूर्ति लगी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी जबरदस्त मूर्ति बनी गुजरात में। मैं और आप जानते हैं एटलीस्ट एजुकेशन की वजह से कि हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब कोई फॉरेन व्यक्ति जर्मनी का आए, मैं आई वुड से इंग्लैंड का ही आए, तो क्या वो ये फील करेगा जो आप करोगे? उसके लिए तो वो अगेंस्ट द पार्टी है टेक्निकली। उनका तो राज था और उन्होंने सब यूनाइट कर दिया इंडिया, मतलब जो मिशन था ब्रिटिशर्स का वो फेल कर दिया आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिर भी वो एज अ गुड पीस ऑफ आर्ट उसको फोटो खींच लेंगे, टूरिज्म कराएंगे, बट वो अंदर से भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो जानते नहीं है कि वल्लभ भाई ने क्या किया है, सरदार ने क्या किया है। ऐसे जब तुम जानोगे नहीं कि राम और कृष्ण ने क्या किया है, तो कैसे फूल चढ़ा दोगे? इसीलिए हमारे यहाँ मंदिरों में ले जाना जरूरी है, पर उससे पहले हमारे यहाँ का दर्शन, हमारे यहाँ का ग्रंथ, हमारे यहाँ का गीता। आज गीता की पुस्तक पढ़कर यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियन, चाइनीज, इंडियन कल्चर के प्रति इन्फ्लुएंस होते हैं, योग चुनते हैं, भक्ति चुनते हैं। इसका मतलब दम तो है ना उसमें। बिल्कुल। वो पढ़ करके यहाँ तक पहुंच रहे। आज मैं पढ़ रहा था कोई एक आर्टिकल, किसी जर्मन के विद्वान ने वेदांत पर बहुत बड़ी रिसर्च की, उसको अवार्ड मिला है, और हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अपने रिचुअलिस्टिक अप्रोच में फंसे। हमें अपनी चीजें भी तब अच्छी लगती है जब कोई बाहर वाला बताता है कि देखो तुम्हारे घर में ये है और ये बहुत अच्छा है, वी आर लाइकिंग इट, सो यू आल्सो डू लाइक इट। बस यही एक प्रोसेस है। तो हम अपने शास्त्रों से जुड़ेंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आप 38वें आचार्य हैं। अगर कोई ये समझना चाहे कि गौड़ीय संप्रदाय जो है वो अन्य वैष्णव संप्रदायों से कैसे अलग है, राधा रमण मंदिर जी में जो पूजा होती है, जो पाठ होता है, वो कैसे और कैसे आपका जो परिवार है वो पीढ़ियों से वो कर रहा है, इसके बारे में बताएं। तो इस कलयुग में भगवान ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य, मैं समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होता हूं। तो धर्मशास्त्रों में व्याख्या मिलती है कि इस कलयुग में बंगाल का एक क्षेत्र है नवद्वीप, मायापुर, वहां स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु वो है जो फाउंडर ऑफ संकीर्तन है, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को ये संकीर्तन नाम की, जिसमें सब लोग बैठकर प्रभु का नाम गाए, इस नाम की विधा को दुनिया को दिया है। इसलिए उनको कहा जाता है संकीर्तनई कपितरऊ कमलाय पाक्षो। वहीं दूसरी तरफ ये एक्सप्लोरर ऑफ वृंदावन भी है। मुगलों के साम्राज्य में सारा वृंदावन खो गया था, तो चैतन्य वो है जिन्होंने पूरे विश्व को, आज आप जिस वृंदावन में जाते हैं, उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, रीस्टेब्लिश किया, वृंदावन का प्रकाश किया। एक्सप्लोरर ऑफ वृंदावन है, फाउंड किया। फाउंडर ऑफ वृंदावन तो राधा रानी है, पर ये एक्सप्लोरर ऑफ वृंदावन है, जिन्होंने उसको रीस्टेब्लिश किया। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने जहां जिस भक्ति मूवमेंट को शुरू किया, उस क्षेत्र को गौड़ देश कहते, इसलिए स्थान की वजह से इस नाम को गौड़िया नाम मिल गया। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य रूप से 6 शिष्य हुए, जिनको षड गोस्वामी को या उनके निर्देश को, उनकी वो भी उसी परंपरा में शामिल है। गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का, ऐसे कई देश के बहुत प्रसिद्धतम मंदिर है। उसी में एक आचार्य है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो चैतन्य महाप्रभु से श्रीरंगम रंगपट्टनम दक्षिण में मिले और उनकी कृपा से आचार्य चरण वृंदावन में पधारे हैं।
और फिर आपने शालिग्राम की सेवा की है और उससे उनकी उपासना से संसार में एकमात्र इतनी रिफाइन शालिग्राम जी की शिला से राधा रमण जी स्वयंभू है, उनका प्राकट्य 500 वर्ष पहले हुआ। वो तो बाबा जी रूप में रहे, तो उनके 2 शिष्य रहे जो उन्हें देववन, सहारनपुर के पास देवबंद, जहां से देवबंदी, अब तो देव, हाँ, तो देववन वो पौराणिक रूप से देववन था, देवताओं की जगह, बड़े विद्वान थे वहां लोग। तो वो देववन में लौटते समय उन्हें वहां 2 भाई मिले जो मूलतः व्रजवासी ही थे। मुगलों के आक्रमणों की वजह से यहाँ से 1-2 जनरेशन पहले वहां रहने लग गए थे। इसलिए जब आचार्य चरण को पता चला कि यहाँ वृंदावन के कोई वासी श्रेष्ठ वैष्णव रहते, तो आचार्य चरण वहां रुके और आपने वहां उन दोनों भाइयों को, में से पहले भाई अविवाहित रहे, उनको वृंदावन लाए और थोड़ी देर में दूसरे भाई विवाहित थे और वो दोनों वृंदावन आ गए। फिर वो जो दूसरे भाई थे उनका नाम था माधवेश्वराचार्य स्वयं श्री दामोदर लाल जी गोस्वामी जी महाराज, श्री दामोदर गोस्वामी जी महाराज। आपने तब से हमारे यहाँ फिर उनकी पुत्र आदि क्रमों से होते होते राधा रमण जी के मंदिर में गोसाई परंपराओं से हम लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अनेकों गोसाई भी हैं, पर हमारे यहाँ के विशेष परिवार में एक बड़ी विशेष प्रतिभा है कि परंपराओं से हम ठाकुर जी की सेवा के साथ इस व्यासपीठ की सेवा भी कर रहे हैं। मेरे आदरणीय महाराज जी, पिताजी, जो मेरे जनक, बाबा, परबाबा, षडबाबा, परंपराओं से आज भी ऐसे लोग हैं। आप जिस जगह पर बैठकर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक सज्जन सामने बैठे थे, वो व्यक्ति हैं जिनकी पर दादी मेरे षडबादा की शिष्य थी। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब उस समय 1 वर्ष तक मेरे वृंदावन के आश्रम में उनके पूर्वज रहे थे। उस समय ऐसे बहुत से परिवार हैं। तो एक इस प्रकार से प्रवाही परंपरा गुरु शिष्य की चलते हुए हम लोग इस प्रकार की सेवा, धर्म सेवा में इस परंपरा और गुरु कृपा से लगे हुए हैं। महाराज जी, इतना सुंदर परिवार, और ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़े। लेकिन महाराज जी, आपने 7 साल की उम्र में पहली बार कथा की, ये सत्य है? जी जी बिल्कुल। 7 वर्ष का था, पिताजी ने, मैं अध्ययन तो करता ही था, वृंदावन में होली का उत्सव था और उन्होंने मुझे व्यासपीठ पर बिठाया। यज्ञोपवीत मेरा हो चुका था, तो उन्होंने कहा कुछ बोलो। तो मैं फिर थोड़ा सा कुछ देर मैंने व्यासपीठ पर पहली बार बैठकर कुछ दिन कुछ देर कुछ कथा करने की कोशिश करी। ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड तो सनकादिकों ने 5 साल में कथा कर ली है। अगर हम पौराणिक इतिहास में चले जाए तो सभा से बड़ी बात ये नहीं, बच्चा तो ज्ञानी ही होता है। आयु के कम होने से उपलब्धि को प्राप्त करना ये पश्चिमी विचार है। हम जिन कृष्ण की चरित्र सुन रहे हैं 10 वर्ष में और सब हो गया। वो तो कृष्ण थे ना महाराज जी। भारतीय परंपरा, हम क्यों नहीं, हम कृष्ण के बच्चे हैं। वो कृष्ण है तो हम कृष्ण के बच्चे हैं। आपकी हमारी बुद्धियों में ये क्यों डाल दिया गया कि बच्चे को बच्चा रहने दो और उसके बचपने की चीजों को भूलना शुरू कर दो, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बड़े को कर दो ना। हमारे यहाँ तो ये तक शास्त्रों ने लिखा, अगर 3 साल के बच्चे का जनेऊ हो जाए और वो इतना प्रतिभाशाली हो और वो अगर गायत्री का पुरुषण कर ले तो साक्षात सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ जाती है। और ऐसे उपासनाएं की गई है। महाराज जी, सही आयु क्या है जनेऊ की बच्चे के लिए? अलग अलग परिवार, अलग अलग वर्णों के अनुसार उसका विधान है। ब्राह्मणों का भिन्न है, ऐसा परंपरा के अनुसार उसकी व्यवस्था। आजकल जो शादियों से पहले होने लगा वो तो गलत है। हाँ, मतलब अगर कोई 35 साल में कर रहा है तो फिर तभी उसका जनेऊ हो रहा है। नहीं, ऐसा ये भी देखा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, मैंने वो कथा के प्रकरण की बात इसलिए की क्योंकि वहां से प्रारंभ हुआ, सब कुछ एकदम से ऐसा था जो दिख रहा था कि आपको आगे जो है वो गादीपति बनना है, आपको वहां पर सब कुछ देखना है सेवा में राधा रमण जी की। फिर आप गए ऑक्सफोर्ड, वहां पर सबने क्या ये नहीं सोचा कि अब ये एकदम विदेशी हो जाएंगे, कहीं इनके विचारों में कोई परिवर्तन ना आ जाए, या वहां जाकर के क्षण भर को भी आपको लगा कि जीवन बदल भी सकता है, there could be an option? चिड़िया के लिए कोई देश नहीं होता। नदी के लिए कोई देश नहीं होता।
मिट्टी के लिए और हवा के लिए कोई देश नहीं होता, गुरु के लिए कोई देश नहीं होता, शिष्य के लिए कोई देश नहीं होता। मैं वहां अपने गुरु की आज्ञा के लिए गया था, इसलिए वहां भी इसलिए गया था कि वहां की भाषा सीखाऊं, जिससे यहाँ की बात वहां की भाषा बोलने वाला व्यक्ति को भी समझा सकूं। इतना सही बात है। इट्स ग्रेट। और वो हम देख रहे हैं महाराज जी, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं तो बहुत कम मैं पाती हूँ कि ज्ञान सबको है, सभी पूजनीय है, वंदनीय है, मेरा प्रणम्य है, मेरा प्रणाम है, लेकिन हम देखते हैं कि जो अभी चाहिए पीढ़ी को, जो अभी चाहिए युवाओं को, और जिन परिस्थितियों में चाहिए, द वे दे हैव मेड देयर लाइफ कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ द वे एंड विदाउट एनी रीजन, तो वो जो कनेक्टिविटी है आपकी बातों में दिखती है महाराज जी। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी कृपा। ऐसे परंपरा का अर्थ ही यही होता है, एंशिएंट नॉलेज को टाइम टू टाइम रेलेवेंट करके प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी परंपरा की होती है। जब एक समय वो समाज था जहाँ स्वामी अखंडानंद जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, शंकराचार्य जी, ये जो समाज का परिवार था, उस समय की भाषा के लिए मेरे दादाजी ने पूरी दुनिया को दिया। उन्होंने अपने पुत्र को अपने से 30 साल आगे का तैयार किया। मेरे पिता ने मुझे अपने से 40 साल आगे का तैयार किया। अब मेरे पास भी वो मिशन है, जो बच्चा एआई के हाथ फोन के साथ पैदा हो रहा है, तो मैं अपने पुत्र को भी तैयार करूंगा जो आज से 40 साल के बाद की व्यक्ति को समझा सकेगा। तो इसी का नाम प्रवाह। इसीलिए हमारे यहाँ टाइम टू टाइम सेम नॉलेज को रेलेवेंट बनाने के लिए ग्रंथ पैदा हुए, संत पैदा हुए। ऐसा नहीं कि भाई एक बार पुराना मान लो खेल खत्म। अभी भी वही बात नहीं जो हजारों साल पहले की, हजारों साल पुराना बीज है, बट उसको समय के साथ रेलेवेंस बनाते हुए उसको धीरे धीरे विकासशील भी करना है और उसको प्राचीनतम भी बनाए रखना है। सनातन की मौलिकता को ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती समझी गई है। अभी क्योंकि हम बदल रहे हैं, आधुनिकता के लिए बदलना भी जरूरी है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि रेलेवेंट होना चाहिए, लेकिन रेलेवेंट होने में या फिर अपनी ही चीज को रीब्रांड करने की कोशिश करने में और उसमें फिर कुछ का कुछ कर देने की एक्सपेरिमेंट के नाम पे क्या फर्क है? नहीं, सनातन सदा मौलिक है, जिसके पास मालिक है वो सदा मौलिक है। इसलिए चिंता नहीं किया जाए। आई वुड डेफिनेटली एक्सेप्ट। ये रीब्रांडिंग नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो गलत है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कमल तोड़ने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। वर्तमान प्रचार की स्थिति केवल ये है कि मैं हिंदी जानता ही नहीं हूं और मेरी हिंदी और संस्कृत में कोई निष्ठा ही नहीं है, और फिर मैं भागवत की कथा अंग्रेजी में कर रहा हूं, तो ये रीब्रांडिंग है। बट मेरी निष्ठा संस्कृत में इतनी है कि मैं प्राण देने को तैयार हो जाऊं। हिंदी मेरी आत्मा है, परंतु मैं कीचड़ में इसलिए उतर रहा हूं कि 2-4 अंग्रेजी के शब्द फूंक कर उसको ये बताऊं कि अंग्रेजी की क्या स्थिति है और संस्कृत की क्या सामर्थ्य है। तो ये इसका परिवेश ये है मात्र। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं था और एक बोर्ड नहीं लगता था, तब हजारों साल पहले नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषियों ने भागवत की कथा सूत जी से सुनी थी। तो ये प्रचार में नहीं है, विचार पर है सनातन धर्म। परंतु अगर आज वो मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस से आ गया है, तो मैं उसके पराधीन तो नहीं हूं, पर मुझे वो सिस्टम यूज करना पड़ रहा है कि मैं फिर से ले जा सकूं धीरे धीरे करके, क्योंकि सैकड़ों साल निकल गए, ब्रीडिंग बदल गई है। एग्जैक्टली। अब तो देश के भीतर जागरूकता निकली है कि उसको फिर से आवश्यकता है धर्म की। अब हम सेकंड तो जनरेशन जो स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, अब तो अवसर लगा, अब तो साधन संसार में शुरू हुए। महाराज जी, आपने राधा रानी जी के जन्म को लेकर, कृष्ण जी के बाद उनके जन्म को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर के बातें कही हैं, विच इज वेरी रेयर, क्योंकि अक्सर लोग उसके बारे में ना जानकारी रखते हैं ना बातें। राधा कृष्ण साथ थे, साथ रहे, इतना ही वो जानते हैं।
लेकिन हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि ये बहुत ही एक रेयर चीज है, ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में कि क्या हुआ था राधा जी का जब कृष्ण चले गए थे। कोई कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे। इसके कृष्ण को हम साधारण किसी लाइफ स्टोरी और रोमांटिक स्टोरीज के पढ़ने पर न डालें। पहली बात मैं यही डिस्क्लेमर दूंगा, वो परमात्मा है जो कहीं से न आते हैं न कहीं जाते हैं। तो कृष्ण सदा एक भाव से अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम कहता है। तो एक रूप से वो भाव की अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो एक भाव से वो मथुरा गए, द्वारिका गए, एक भाव से सदा व्रज में रहे। तो पूज्य होने के लिए वो पूरी दुनिया में घूमे, पर प्रिय होने के लिए सदा राधा रानी के बगल में खड़े रहे। अरे वाह। किसी के लिए भी पूज्य होना अलग बात है। पूज्य कई बार पद भी कराता है, प्रतिष्ठा भी कराती है, डेकोरम भी करा देता है। पूज्य होना अलग बात है, प्रिय होना अलग बात है। कई बार प्रिय पूज्य नहीं हो पाता, ये भी मुश्किल है। प्रिय तो बहुत है, पर फिर हम उस पर ऐसा अधिकार संभाल लेते हैं कि अपमान तक करने लग जाते हैं। ऐसा हुआ है। तो प्रिय होना और पूज्य होना संबंध की बड़ी सबसे सुप्रीम मैच्योरिटी है, जो शिव पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण में सदा दिखती आती है। और यही आज मैं कपल्स को सजेस्ट करूंगा। बहुत जगह इतना ज्यादा पूज्य एक दो लोग हो गए कि उनके भीतर की समरसता ही खत्म हो गई, टू फॉर्मल। कई लोग बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा प्रिय हो गए कि अब आपस का सम्मान ही खत्म हो गया। इसीलिए कृष्ण पूरे संसार में पूज्य होते अपने त्याग से, पर कितना भी छोड़ दे, हर मंदिर में राधा रानी के संग खड़े प्रिय होने के लिए। महाराज जी, सनातन ने सबको अपने में समाहित किया है, लेकिन हम देखते हैं बौद्ध धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें हम, या दूसरे तमाम धर्मों की बात करें, वहां पर कुछ बातें हैं जो पूरी तरह से विरोध करती हैं। हम जिस इंक्लूजन की बात करते हैं उसे हम वहाँ क्यों नहीं देखते हैं? फिर चाहे वो हम पुनर्जन्म की बात करें, फिर चाहे वो हम मूर्ति पूजा की हम बात करें, मतलब हम जिन चीजों को समाहित करने की बात करते हैं, हम दूसरी तरफ वो तमाम चीजें क्यों नहीं देखते? और ये आज तक हम समझ रहे हैं और देख रहे हैं। हर दूध से दही निकाला जा सकता है, हर दही से दूध नहीं निकाला जा सकता। सनातन धर्म से कुछ भी निकाला जा सकता है, पर सब में से सनातन धर्म नहीं निकाला जा सकता। अब ये बात मेरी जो समझ गया उसको सब समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत सुंदर बात है। एक बात और मैं जानना चाहूंगी महाराज जी, कि महाभारत के क्योंकि कई दृष्टांत आते हैं जब हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, महाभारत में बहुत सारे नैतिक द्वंद्व हैं, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर चाहे आप द्रौपदी के 5 पतियों से शुरू करें, कैसे उनको वो आज्ञा दे दी गई, कैसे मान ली गई, कैसे उसे उस वक्त के हमारे इतने धर्मनिष्ठ आचार्यों ने एक्सेप्ट कर लिया, वहां से लेकर के जो कुछ हुआ आगे अंत तक, बहुत सारे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इन्हें किस तरीके से देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, इन्हें हम कैसे बैलेंस आउट करके समझ सकते हैं? पहली बात तो यह है कि महाभारत के प्रसंगों को ईमानदारी से पहले तो देखा जाए। हमने अभी तो पूरी महाभारत, आप ये बताइए मुझे इस देश में से ढूंढ के लाइए लोग जिसने पूरी महाभारत पढ़ी है। देखी होगी सबने, दिखा दी होगी। देखी होगी तो हाँ। वो भी तो उसमें पहले डिस्क्लेमर लिखा है, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट। इसके डायलॉग्स आपके कल्चर को तैयार कर रहे हैं, पर वो डायलॉग्स की रेलेवेंस महाभारत में है भी कि नहीं, ये तो समझना पड़ेगा। अब सीन दिखाया जाता है कि भीम अज्ञातवास में जब रसोईया बनकर बैठा है तो पुरानी यादें करके रो रहा है, और नकुल सहदेव पूछता है भैया भीम याद आ गई? कहते नहीं, प्याज काट रहा हूँ इसलिए आंसू आ रहे। अब भीम से क्यों प्याज कटा रहे हो तुम? कहाँ लिखा है कि प्याज काटी भीम ने प्याज काटी? कहाँ लिख रहा है? ये द्रौपदी कह रही अंधी की संतान अंधी होती है, पूरी महाभारत में डायलॉग ही नहीं अंधे की संतान अंधा होती है। तो इतनी लिबर्टी कैसे ले ली गई हमारे? तो इसीलिए पहली बात ये है कि मॉरल थर्मामीटर से महाभारत को नापने से पहले ये तो पढ़ना शुरू कीजिए कि महाभारत है क्या, ओरिजिनल क्या है। मैं इंटरप्रिटेशन भी नहीं कह रहा,
चलो एटलीस्ट उसका हिंदी जो भावार्थ है संस्कृत नहीं भी आती, फिर तो संस्कृत सीखे अगर आप में इतना जोश है, आपको निंदा भी करनी है तो। दूसरी बात कि आप जिन जिन प्रसंगों में मैं अपनी कथाओं में उसकी व्याख्या करता रहा हूं अनेकों बार, हमें लेकर अपनी मॉरलिटी पर संदेह होता है जिन प्रसंगों को लेकर, वो सब लोगों के फिल्मों के द्वारा इंटरप्रेटेड है। कहीं दूर दूर तक उन प्रसंगों का ऐसा कोई महत्व नहीं है। जैसे 5 पतियों की द्रौपदी की बात है, उस पर कई प्रसंगों में ये प्रसंग सुना जाता है कि बाद में कृष्ण आए द्रौपदी के पर, उससे बोले कि जब यू आर फ्री, वैसे तो पहली बात ये, आप मॉरल द्रौपदी की मॉरलिटी देखने से पहले ये भी देखो कि वो कितनी नेचुरल है। क्या वो नेचुरल है भी? जो यज्ञ से पैदा होना कोई नेचुरल बात है? तो जिसकी फाउंडेशन ही नेचुरल नहीं है, जो याज्ञसेनी है, उस यज्ञसेनी के जीवन को एक नॉर्मल किसी माँ के गर्भ से पैदा होने वाली स्त्री के जीवन से नहीं तोला जा सकता। जिसका जन्म ही ऑर्डिनरी नहीं है, उसकी लाइफ भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, शास्त्रों में घोषणा की है कि द्रौपदी कन्याओं की श्रेणी में आती है। कन्या उसे कहते हैं जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी न शुरू हुआ, उसको भारतीय भाषा में तो द्रौपदी वो है। तीसरी बात, अब अगर आप उसको मॉरलिटी उसका एक फेस पर नाप रहे, तो भरी सभा में व्यवस्था करने वाली द्रौपदी को कृष्ण बचाने आते हैं, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। तो आप अपनी परिभाषाओं पर मत तोलो उसे। कृष्ण 5 विवाहों के बाद द्रौपदी के पास आते हैं कि तू शादी, तेरे पास सारे ऑप्शंस खुले, पर एक ऑप्शन है कि अगर तू युधिष्ठिर से शादी कर लेती है, एक पति को एक्सेप्ट कर ले, वो बड़े भाई हैं, तो चारों भाइयों को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने बड़े से शादी कर ली और माँ ने कह दिया 5 के साथ रहो, तो उसमें युधिष्ठिर वीक हो जाएंगे और आगे जब युद्ध होगा तो वो तो हार जाएंगे। दूसरी बात, अगर तू केवल अर्जुन से शादी कर लेती है तो तुझे और अर्जुन को सबको छोड़कर जंगल में रहना पड़ेगा, क्योंकि सबका अधिकार तो बड़े भाई के पास है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन के न होने पर इनका क्या होगा, और जंगल पे अर्जुन तुझे कैसे रख पाएगा, ये भी देख ले। तीसरी बात, मैंने माना कि अनयूजुअल बात है, मैंने माना कि ये नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता, बट अगर तू ये सब 5 को प्रॉब्लम नहीं और तू एक्सेप्ट कर सकती है, तो तू वो डोरी बंध जाएगी जिसमें 5 भाई एक माला की तरह पिरो रहेंगे, और तू जब खड़ी होगी तो ये 5 जुड़ जाएंगे। तो द्रौपदी उस हथेली को कहते हैं जिसमें 5 उंगलियां जुड़ी रहती हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये हथेली कट जाए तो उंगली कुछ नहीं रहेंगी, और जब हथेली रहे तो पूरी उंगली मुट्ठी बन जाती है और पूरी कुरु सेना को परास्त करके धर्म की विजय दिलाती है। तो कृष्ण ने कहा, इट इज नॉट यूजुअल, इट इज नॉट यूज्ड टू, बट अगर तू ये कर ले तो दुनिया बोलती रहेगी। कृष्ण बोलने वालों की परवाह करते तो बहुत कुछ नहीं करते। यहां बात प्रोसेस की कम है, गोल की ज्यादा है। इसीलिए ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनको निंदात्मक दृष्टि से, आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं, विवेचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या हुई है, हमने धर्म को, पूरी शिक्षा ने हमको ये सिखा दिया है कि तुम पूरी व्यवस्था को आलोचनात्मक दृष्टि से देखो, चाहे वो साधु हो, संत हो, हिंदू धर्म रामायण के खास तौर से कोई भी हो, पूरे सनातन धर्म को आलोचनात्मक दृष्टि से देखो, और तुम उसकी आलोचना न कर पाओ तो श्रद्धा कर लो। परंतु हमारी पद्धति कहती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब तुम इसको विवेचनात्मक दृष्टि से देखो, तुम्हें आलोचना करने का भी अवसर मिलेगा, और जो उसकी आलोचना न कर सको उसको प्रेम से स्वीकार कर लो। जी, कृष्णा अभी अगर आज आते हैं इस युग में, और आप तो दर्शन करते होंगे, आप तो साक्षात राधा रमन जी के पास हैं, लेकिन अगर भगवान कृष्ण आ जाते हैं, 2026 ये चल रहा है, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है कि भगवान के सामने भी आएंगी? नहीं, जिसके सामने कोई चुनौती नहीं उसी को भगवान कहते हैं। इसलिए कृष्ण है इस समय यहाँ। जब कृष्ण थे ना, तभी भी आधी पॉपुलेशन को पता ही नहीं था कि कृष्ण है।
क्योंकि उन्हें प्यार पौंड्रक बहुत किया जाता है, लेकिन उनकी पौंड्रक जिंदगी को ये बहुत समाज किसी के रहते उसको समझ ही नहीं सका। मीरा को जहर दिया भजन गाते, सूरदास को कौन ने समझा। कृष्ण जब थे तब उन्हें प्रूफ करना पड़ा कि मैं असली टाइम एंड वासुदेव हूँ। अगेन हमेशा। तो मैं तो आप कह रहे हो आते, मैं कह रहा यही है। अभी देखो आसपास में कहीं घूम रहे हुए, पर हमारे तुम्हारे पास अभी पौंड्रक वाली दृष्टि है। मेरे गुरु कृपा से पुंडरीक वाली दृष्टि लेकर आओ तो कृष्ण बहुत जगह दिखेंगे। महाराज जी, आज की पीढ़ी अगर जुड़ना चाहती है सनातन से, क्या उसे आसान बनाना चाहिए या बनाया जा सकता है? क्या प्रक्रिया है उसकी आपके हिसाब से, या क्या सुझाव है? वो सरल ही है, उसकी प्रक्रिया को आसान तो वो पहले से ही सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। परमात्मा ने कहा मुझे प्रसन्न करना है, 4 चीज चढ़ा दो यार, फल फूल पानी जल, गीता में। वो तो सरल ही है। उसकी व्याख्या को वर्तमान समय में प्रस्तुत करना सरलतम परिवेश से आवश्यक है। और सनातन धर्म को केवल मंदिर में व्यतीत किए गए समय तक सीमित करना भी गलत है। हर एक श्वास कैसे सनातन है इसको प्रकाशित करने की आवश्यकता, परिभाषित तो है, प्रकाशित करने की आवश्यकता है कि वो श्वास जो 3 सेकंड अंदर जाने में लेती है और 3 सेकंड बाहर आने में लेती है, उस श्वास को प्राणायाम कहते हैं। और वो प्राणायाम पतंजलि ने बनाया है, जो सनातन धर्म के ऋषि हैं। तो आपकी श्वास भी हिंदू है अगर वो ठीक से ली जा रही है। महाराज जी, आज मैंने आपकी कथा सुनी, इसलिए मेरा एक सवाल है उत्सुकता से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो मैं सुन रही थी। आपने एक तरफ ये कहा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मुझे जब तक नहीं बुलाएगी तो मैं कैसे जा सकता हूँ। लेकिन आप ये भी कह रहे थे कि जो बिना बताए ना जाने कि क्या चल रहा है, क्या चाहिए, तो फिर वो भगवान कैसा। मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ इन दोनों के बीच का तारतम्य। दोनों चीजों में क्लास का डिफरेंस है, दोनों चीजों की परिस्थितियों का अंतर है। एक स्थिति ये है, मांगना और पुकारने में अंतर है। मैंने जो दूसरी बात कही वहां ईश्वर की प्रधानता नहीं है, वहां वस्तु की प्रधानता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप नहीं दे सकते तो आप दे दो, आप नहीं दे सकते तो आप दे दो, आप नहीं दे सकते तो आप दे दो। वहां वस्तु साधन की प्रधानता है। द्रौपदी की परिस्थिति में जो मैंने व्याख्या करी, वहां संबंध की प्रधानता है कि मैं उसका हूं। उसने मेरी उंगली में लाल निशान देख के साड़ी फाड़कर मेरी उंगली में बांध दी। वो मुझे सखा कहती है। उसके पति मेरा मित्र है, मैं उसको हाथ पकड़ के लाया था ब्याह कराने। तो उसके बाद वो मुझे भूल कैसे गई? ये 2 डिफरेंट स्तर है, इसको मिक्स नहीं किया जा सकता। होकर न होना एक बात है, होना ही नहीं एक बात है। तो आप 2 लेवल को मिक्स ना करें, दोनों में बहुत अंतर है। वेरी नाइस एंड वेरी डीप। लास्टली, महाराज जी का शेड्यूल क्या रहता है सुबह से लेकर के शाम तक? और जब महाराज जी कथाएं नहीं कर रहे हैं तब महाराज जी कैसे समय व्यतीत करते हैं? क्या पसंद है महाराज आज जी की को? परिभाषा में जिसको व्यस्तता कहते हैं उसके हिसाब से मैं बिल्कुल फालतू आदमी महाराज जी ऐसा फालतू सब होना चाहते हैं, हमको भी बना लीजिए महाराज जी ऐसा। नहीं। प्रणाम करते आज हैं। की व्यस्तता में जिसको व्यस्तता कहा जाता है। अदरवाइज मैं बहुत मस्त रहता हूँ, बहुत मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। मैं नींद जरूर पूरी करता हूँ जब मुझे अवसर मिलता है। और मुझे कर पाते हैं आप एकांत एज ए सीईओ शेड्यूल महाराज जी? मुझे तो लगता ही नहीं कि थोड़ी देर आपकी में ज्यादा देर नींद की पूरी नींद, होती होगी। 6 घंटे की नींद में ना लगभग 2 घंटे घुसने में लगता है, 2 घंटे की नींद होती है, 2 घंटे बाहर आने में लगता है। ये प्रक्रिया है हर आदमी की। डीपर नींद जो है वो उसको 2 घंटे में आती है। तो मुझे मेरे अपने गुरुओं से, कुछ साधुओं से वो प्रक्रिया सीख ली है कि मैं वो 2 घंटे वाली नींद में ज्यादा जल्दी प्रवेश कर सकता हूँ। वो एक योग निद्रा के अभ्यास से भी आ सकता है और कई अभ्यासों से आ सकती है। तो समटाइम इफ यू आर इजी तो आप 2 मिनट में भी जा सकते हो, 2 घंटे में भी जा सकते हो। तो वो जो कई बार सोने के बाद थकान नहीं दूर होती ना, वो तब होता है जो आप डीपेस्ट फेस ऑफ स्लीप है, अगर आपने उसको टच नहीं किया
तो आप सोने के बाद भी आपकी थकान नहीं दूर होती। हम्म। इसलिए सनातन तो आपको सोना भी सिखाता है। और भोजन, महाराज जी को भोजन कैसा प्रिय है, और खासतौर मैं से कोशिश आप करता हूँ पर दिन में तो 2 इतना बार लूं। ज्यादा शेड्यूल टाइट मैं रहता है, दिन कैसा में 2 भोजन? बार लेता हूँ। मेरा प्रयास रहता है। सुबह का शेड्यूल नाश्ता मेरा स्किप होता है, व्हिच इज नॉट गुड, बट आई ट्राई टू टेक ब्रंच, और फिर मैं डिनर लेता हूँ, 2 बार का भोजन एंड लेता हूँ आर यू अ ठाकुर जी। फूडी और अ डाइट पर्सन? नहीं, मैं दोनों ही नहीं हूँ, क्योंकि ये लग्जरी चीजें हैं, हम बाबा जी लोग हैं। महाराज जी, बहुत ही सुंदर वार्तालाप आपके साथ रहा है, और लेकिन मैं चाहूंगी कि अभी बहुत सारे सवाल रह गए हैं, हम फिर इसका करेंगे। पार्ट 2 भी हमें करना अरे होगा। अनेक पार्ट जरूर। करेंगे आपसे, बहुत लोग अच्छा लगा। इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा लगा, अखंड रखेंगे इसे। तो बहुत ही सुंदर, इतने हमारे सुंदर, ओजपूर्ण, और एकदम आप देख रहे हैं ना, चेहरे पे एकदम हीरे जैसी चमक किसे कहते हैं, वो है हमारे महाराज जी के चेहरे पर। और वैसे ही शब्द और वो चमक आप तक पहुंचेगी, अखंड संवाद आप तक पहुंचेगा। आप जरूर बताइएगा, और पार्ट 2 के लिए आपके सवाल क्या है, ये भी आप हमें भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। राधे प्रणाम। राधे जी, प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे।